तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन सा हो गया, वो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन। आज की क्लास में अभी इसको डिस्कशन करेंगे हम, जो न्यू टॉपिक है हमारा। तो एल्काइल हैलाइड्स कौन से हैं? एल्काइल हैलाइड्स जनरली गिव्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। क्या क्या देते हैं ये? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस देते हैं। अभी व्हाट इज द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन? तो मैं तुम्हें एसएन रिएक्शन होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड डिस्कशन किया था फ्रॉम अल्कोहल, उसमें मैंने बताया था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में बताया था। और ये भी कहा था व्हाट इज द न्यूक्लियोफाइल, एक्सप्लेन करके बताया था न्यूक्लियोफाइल क्या होता है। ठीक है ना। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो हैं उसको हम थोड़ा सा और डिटेल में लेते हैं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को, तो वो इस तरीके से है। ठीक है ना। इसमें देखो आप स्लाइड के अंदर, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन सीएक्स बॉन्ड। सीएक्स बॉन्ड का मतलब तुम समझ रहे हो, कार्बन हेलोजन बॉन्ड। कार्बन जैसे एग्जांपल के लिए मैं लेता हूं यहाँ पर मिथाइल क्लोराइड, क्या लेता हूँ यहाँ पर? मिथाइल हैलाइड, ये ले लिया मैंने। इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। कैसा चार्ज है इस पर? पार्शियल। इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। तो ये बॉन्ड कैसा है? तो दिस बॉन्ड इज पोलर कोवलेंट बॉन्ड, पोलर कोवलेंट बॉन्ड। और जो ये दिस बॉन्ड विल बी गेट ब्रेक, ये बॉन्ड ब्रेक होगा। और ये बॉन्ड ब्रेक होने पर ही केमिकल रिएक्शन देगा। पर इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए हमें चाहिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, यानी जो हेलोजन है दिस इज ऑल्सो ए न्यूक्लियोफाइल। और इससे स्ट्रॉन्ग जो होगा वो उसको रिप्लेस करेगा, उसकी जगह अटैच हो जाएगा। यानी सब्स्टिट्यूशन का मतलब यही है, रिप्लेसमेंट ऑफ हेलोजन। यानी हेलोजन क्या होता है? फ्लोरो क्लोरो ब्रोमो आइडो। लेकिन हम लोग जनरली अभी जो यूज में लेंगे, जो सब्सटेट यूज में लेंगे, दे विल बी ब्रोमो एल्केन और क्लोरो एल्केन। आइडो एल्केन या आइडो एल्केन ले लेंगे, पर फ्लोरो एल्केन नहीं लेंगे। ठीक है ना। तो यहाँ पर जो अभी मैं पूरा तुम्हें समझा रहा हूँ, पूरा लैंग्वेज फॉर्मेट में जो दे रखा है, आई होप तुम्हें समझ में आ गया होगा। In CX bond, यानी कार्बन हेलोजन बॉन्ड, देर इज ए पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन द कार्बन एटम। इस कार्बन एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव ऑन द हेलोजन, इस पर नेगेटिव चार्ज है। हाउ दिस हैपन? बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हेलोजन इज हायर देन द कार्बन, so the bond pair shifted toward the halogen atom, so the partial positive and negative charge create on this bonded atoms। ठीक है ना। Nucleophile attack the electron deficient carbon, resulting in the displacement of weaker nucleophile in the halides। ये जो न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं मैंने तुम्हें पहले ही बताया था। न्यूक्लियोफाइल आर इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, केमिकल स्पीसीज होती है जो कैसी होती है? इलेक्ट्रॉन रिच होती है। जैसे सब हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, बहुत सारे ऐसे रिएजेंट्स हैं, हम उनको डिस्कशन करेंगे वन बाय वन। उनका जो रिएजेंट है, उन रिएजेंट के अंदर से न्यूक्लियोफाइल रिलीज होता है। उस न्यूक्लियोफाइल को हम लोग एक सिंबल दे देते हैं, उस सिंबल का नाम है जेड। उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो भी सकता है, नहीं भी हो। समझिए, ध्यान रखना, कोई जरूर नहीं है कोई एवरी न्यूक्लियोफाइल हैव ए नेगेटिव चार्ज। बस उसके पास एक चीज होनी चाहिए, वो है पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। यानी उनके पास एक फ्री पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, विच कैन डोनेट टू द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन। ठीक है ना। ये हमारी कंडीशन है। ठीक है ना। तो इस एल्काइल ग्रुप है, इस कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, और इसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन का पेयर है। तो ये किस पर अटैक करेगा? इस कार्बन पे करेगा। जिस कारण से ये न्यूक्लियोफाइल क्या हो जाएगा? वीक हो जाएगा। और ये जो बॉन्ड पेयर शेयर है, ये लेकर ये हमारा हेलोजन बाहर निकल जाएगा ऐसे। और ये जेड कहाँ पर ऐड हो जाएगा? टू द एल्काइल हैलाइड। इस एल्काइल हैलाइड के कार्बन से अटैच हो जाएगा, और हमें न्यू कंपाउंड्स मिल जाएगा, दिस वन। अब हम जो न्यूक्लियोफाइल रिलीज करने वाले रिएजेंट्स हैं उनको डिस्कशन करेंगे। ठीक है। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को सब्स्टिट्यूट कर रहा है। दैट्स व्हाई द रिएक्शन इज नेम्ड एज ए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और इसका शॉर्ट फॉर्मेट है, इसे बोलते हैं एसएन रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एसएन रिएक्शन। अब जो ये एसएन रिएक्शन है,
विच एल्काइल हैलाइड विल गिव द फास्टर रिएक्शन, कौन सा एल्काइल हैलाइड है जो फास्ट रिएक्शन देगा, तो ये ध्यान रखना है, सबसे फास्ट रिएक्शन देगा एल्काइल आयोडाइड, उसके बाद एल्काइल ब्रोमाइड, फिर एल्काइल क्लोराइड, और एल्काइल फ्लोराइड सबसे लो रिएक्शन देगा, सबसे लेस रिएक्टिव है टुवर्ड द एसएन रिएक्शन। अब इसका रीजन है पीछे बॉन्ड लेंथ एंड पोलैरिटी, ठीक है। तो आयोडीन की हमें पता है आयोडीन की साइज बहुत ज्यादा होती है, जिस कारण से क्या होता है कार्बन और आयोडीन का जो बॉन्ड होता है पोलर कोलेट बॉन्ड, दिस इज वेरी वीकर, बहुत ही वीक होता है, जिस कारण से क्या होता है कि ये बॉन्ड बहुत इजीली क्या होगा ब्रेक हो जाएगा, बहुत इजीली ये बॉन्ड बहुत ही इजीली ब्रेक हो जाएगा, जिस कारण से एल्काइल आयोडाइड क्या बहुत ही फास्ट रिएक्शन देगा, ठीक है। The halides ion are substituted by only if the attacking nucleophile is stronger, ये बात ध्यान रखनी है, अगर अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल जो है वो स्ट्रोंगर है तो ही जो हैलाइड्स आयन है वो क्या होगा रिप्लेस होगा उस कार्बन से, अदरवाइज ये रिएक्शन नहीं देगा, ध्यान रखना है ये, ठीक है। अगर न्यूक्लियोफाइल जो है वो हैलाइड से यानी हैलोजन से ही वीक है तो वो रिएक्शन नहीं दे सकता, ठीक है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस एल्काइल हैलाइड्स आर दिस वन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट करके रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है, कई बार बोर्ड में आया भी है और अब भी आने के चांसेस हैं इसके। SN1 रिएक्शन, अब जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है दे आर ऑफ टू टाइप, वो कितने टाइप के हैं, दो टाइप के हैं, टू टाइप के हैं, ठीक है। अब किस बेसिस पे दे दे गिव द सेम प्रोडक्ट, दोनों एक ही जैसा प्रोडक्ट देंगे, क्या देंगे, दोनों के अंदर रिप्लेसमेंट ऑफ न्यूक्लियोफाइल हो रहा है, बट जो मैकेनिज्म है वो दोनों के अलग अलग है, दोनों अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट दे रहे हैं दोनों सेम ही प्रोडक्ट दे रहे हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ही हो रहा है, पर क्या हो रहा है इनका चेंजेज है, तरीका चेंज है, प्रोसेस जो मैकेनिज्म चेंज है, इस मैकेनिज्म के बेसिस पर हमने इसको दो टाइप में क्या क्या है क्लासिफाई किया है, SN1 रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप फर्स्ट, और इसको बोलते हैं ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ये हम चैप्टर रहेगा हमारा फर्स्ट बुक में चैप्टर है केमिकल काइनेटिक्स, उसमें मैं समझा दूंगा फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है ना। तो अब जो है SN1 रिएक्शन को हम डिस्कशन करेंगे, व्हाट इज द SN1 रिएक्शन, ठीक है ना। SN1 रिएक्शन में क्या होता है कि जब हम कोई भी जो न्यूक्लियोफाइल है वो ऐड करेंगे, वो रिएजेंट ऐड करेंगे, वो न्यूक्लियोफाइल रिलीज करेगा, क्या करेगा वो न्यूक्लियोफाइल रिलीज करेगा, तो उसके अंदर वो क्या करेगा रिएजेंट ऐड करेंगे, तो इस हैलाइड को वो रिप्लेस कर देगा, क्या कर देगा इस हैलाइड को वो रिप्लेस कर देगा, इस रिप्लेस जब भी रिप्लेस होगा क्या होगा ये जब रिप्लेस होगा तो ये दिस विल टेक द पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ये पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ से ये ले लेगा, तो यहाँ पर जो पीछे कार्बन है उस कार्बन पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और इस हाइड्रोजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये जो स्टेप होगी फर्स्ट स्टेप दिस विल द स्लो स्टेप। अब देखो ये जो कार्बोकेटाइन बना है, कार्बोकेटाइन का मतलब इस कार्बन में पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये कहलाता है कार्बोकेटाइन, ठीक है ना। अब टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और SN1 रिएक्शन में टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे फास्ट देगा, ठीक है। बोर्ड में मैं समझा दूंगा, ये हाइपर कॉन्जुगेशन के कारण होता है, ठीक है। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है वो मैंने पहले एक्सप्लेन कर रखा था, वापस एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। तो ये जो कार्बोकेटाइन बनाए, अब इस कार्बोकेटाइन पर कौन अटैक करेगा, इस कार्बोकेटाइन पर अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा अपना पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कार्बन को दे देगा और हमें मिल जाएगा न्यू कंपाउंड, क्या मिल जाएगा न्यू कंपाउंड। नेक्स्ट देखो द फर्स्ट स्टेप इज स्लो, फर्स्ट स्टेप जो होगी वो स्लो होगी, दिस इज डिटरमाइनिंग स्टेप। अब ये डिटरमाइनिंग स्टेप क्यों है, जो कार्बोकेटाइन है अगर वो स्टेबल है तो ही रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैरी आउट होगी, अगर वो कार्बोकेटाइन जो बना है इंटरमीडिएट कहते हैं उसको, अगर वो जो कार्बोकेटाइन बना है वो अनस्टेबल है तो हमें वापस बैकवर्ड रिएक्शन मिल जाएगी, बैकवर्ड का मतलब हमें वापस एल्काइल हैलाइड मिल जाएगा, हमें प्रोडक्ट नहीं मिलेगा। तो फर्स्ट स्टेप जो होती है वो रेट डिटरमाइनिंग का मतलब पर सेकेंड पर मिनट हमें कितना प्रोडक्ट मिलेगा फ्रॉम द सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट से कितना प्रोडक्ट मिलेगा वो रेट डिटरमाइन करेगा। तो रेट डिटरमाइन करने वाला जो स्टेप है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, जिसलिए हम इसको फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं, यानी एक ही जो इंटरमीडिएट है एक ही एलिमेंट एक ही जो हमारे पास मॉलिक्यूल है उस पर रेट ऑफ रिएक्शन क्या करिए डिसाइड हो रही है, ठीक है ना।
तो ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोनियम आयन। अब कार्बोनियम आयन की जगह कहना कार्बोकैटायन formed in the first step, since that's mean 3 डिग्री यानी टर्सरी कार्बोकेटाइन इज मोर स्टेबल, सबसे स्टेबल होगा तो टर्सरी कार्बोकेटाइन सबसे फास्ट रिएक्शन देगा, उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकेटाइन देगा, और सबसे लेस नंबर में जो प्रोडक्ट देगा वो देगा प्राइमरी कार्बोकेटाइन। प्राइमरी एल्काइल हैलाइड विल नॉट गिव इजीली SN1 रिएक्शन। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन टाइप 2, ठीक है। तो दूसरे रिएक्शन में क्या डिफरेंस है? पहले स्टेप में हमने कहा भाई कार्बोकेटाइन बनता है, कार्बोकेटाइन स्टेबल होता है तो हमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट मिलता है, और अगर स्टेबल कम होता है तो हमें बैकवर्ड डायरेक्शन में प्रोडक्ट मिल जाता है। बैकवर्ड का मतलब वापस हमें सबस्ट्रेट मिल जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या है इसको समझ लेते हैं कि व्हाट इज द SN2 रिएक्शन। अब SN2 रिएक्शन के अंदर क्या है कि इसके अंदर बनती है, इसमें इंटरमीडिएट नहीं बनता, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है। ट्रांजिशन स्टेट का मतलब, ट्रांजिशन मीनिंग ये हो गया कि इसमें जो बनने वाला जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है ना, ये कार्बो, ये जो हेलोजन, ये जो न्यूक्लियोफाइल है, ये क्या करेगा बैकवर्ड साइड से, बैकवर्ड साइड का मतलब बैक साइड से अटैक करेगा टू द कार्बन फ्रॉम विच हेलोजन इज डायरेक्टली अटैच। वो इस कार्बन पर अटैक करेगा जिस कार्बन से हेलोजन अटैच है, बैक साइड से करेगा। तो सामने से इस पर भी नेगेटिव चार्ज, इस पर भी नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे को रिपल्सन देंगे, ठीक है। तो ये देखो बैक साइड हो गई, ये तो फ्रंट साइड है और ये बैक साइड है। अब इन दोनों में ये क्या, ये एक अट्रैक्शन फोर्सेज है, ये जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है ये एक अट्रैक्शन, यानी अट्रैक्शन के थ्रू इस कार्बन से अटैच हो रहा है और धीरे धीरे ये हेलोजन दूर हो रहा है। तो रेट ऑफ रिएक्शन इन दोनों पे डिपेंड करेगी, किस पर करे, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल प्लस सबस्ट्रेट, इन दोनों पे डिपेंड करिए, इसलिए इसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है ना। और इन दोनों के अंदर ये ट्रांजिशन स्टेट होती है, जब ये ट्रांजिशन स्टेट बनती है उसके बाद ये जो स्टेप होती है फास्ट होती है, ये स्लो होती है, ठीक है। अब ये जो स्टेबल होता है और उसके बाद में हेलोजन जितना फास्ट रिप्लेस होगा उतना फास्ट हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। The rate of reaction depend upon the concentration of both alkyl halide and the nucleophile। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब कितना हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो डिपेंड करेगा सबस्ट्रेट पर। अब ऑब्वियस सी बात है भाई, जितना आप लोग कंपाउंड ले वो उससे ही तो प्रोडक्ट मिलेगा हमें, उसी का तो केमिकल चेंज होगा। अगर हम कंपाउंड ही कम लेंगे तो हमें प्रोडक्ट कम ही मिलेगा, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो यहाँ देखो, द ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म टर्शियरी अल्काइल हैलाइड इज लेस स्टेबल ड्यू टू स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस का मतलब ये होता है, ये मैं बोर्ड पे वापस समझा दूंगा तुम्हें किस तरीके से होता है जब लाइव क्लास के अंदर वापस से, ये भी जस्ट नोट्स के फॉर्मेट में समझा रहा हूँ मैं प्रेजेंटेशन के थ्रू, तो इसमें इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। लेकिन टर्शियरी कार्बोकेटाइन का मतलब ये होता है एक बल्कि ग्रुप होता है, जिस कार्बन से हमारा हेलोजन अटैच है उससे बहुत सारे ग्रुप अटैच होंगे, 3 ग्रुप अटैच होंगे, वो 3 मिथाइल भी हो सकते हैं ऐसे। अब मैंने तुम्हें कहा था कि SN2 के अंदर जो न्यूक्लियोफाइल होता है, जो जेड होता है न्यूक्लियोफाइल, वो बैक साइड से अटैक करेगा, लेकिन बैक साइड में ये दोनों ग्रुप क्या होंगे, जगह नहीं, स्पेस नहीं देंगे, जिस कारण से ये इस कार्बन पर अटैक करके बॉन्ड नहीं बना सकता, जिस कारण से टर्सरी जो क्राउडेड ग्रुप होगा, टर्सरी जो ग्रुप होगा वो इजीली रिएक्शन SN2 नहीं देगा, वो प्राइमरी ही देगा। न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन। अब हम लोग डिफरेंट क्या ले रहे हैं यहाँ पर, डिफरेंट टाइप के रिएजेंट्स ले रहे हैं। दे विल प्रोवाइड अस न्यूक्लियोफाइल। वो क्या प्रोवाइड करेंगे हमें, वो रिएजेंट्स हमें न्यूक्लियोफाइल प्रोवाइड करेंगे। इन रिएजेंट को जब हम एल्काइल हैलाइड में ऐड करेंगे तो जो रिएजेंट्स होंगे दे गेट डिसोसिएट, वो डिसोसिएट हो जाएंगे, ठीक है, और हमें देंगे न्यूक्लियोफाइल्स देंगे। और डिफरेंट टाइप के न्यूक्लियोफाइल विल गिव द डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट। एग्जांपल के लिए, इफ वी ऐड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, एक्वस सॉल्यूशन में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो एथाइल ब्रोमाइड में ऐड करेंगे, वी विल गेट द एथेनॉल, हमें एथेनॉल मिलेगा। बिकॉज ये जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है दे विल गिव अस, वो हमें क्या देंगे, वो हमें देंगे हाइड्रोक्सिल आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल। क्या देंगे, वो हाइड्रोक्सिल आयन एज ए न्यूक्लियोफाइल जो जेड की तरह काम करे। जेड का मतलब न्यूक्लियोफाइल, अभी हमने थोड़ी देर पहले बात की थी। दिस विल अटैक ऑन दिस कार्बन, यानी ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है ये इस कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है। और ये जो पोटेशियम है ये अटैक करेगा इस ब्रोमीन पे और ये बना देगा पोटेशियम ब्रोमाइड,
और ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो इससे ऐड हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा एथेनॉल प्लस पोटेशियम ब्रोमाइड। ये तो बाई प्रोडक्ट हो जाएगा और ये मेन प्रोडक्ट मिल जाएगा हमें। We will discuss the next another topics in the next class। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना डिस्कशन करेंगे, और कल के क्लास में आगे के जो रिएक्शंस हैं उनको हम वापस से समझेंगे और थोड़ा बहुत रिवीजन भी कर लेंगे। ठीक है।